नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या राहुल गांधी ने कभी अपील की है कि मेरी सभा है, मेरी रैली है, इस रैली में आप शामिल होइए? कभी नहीं। वो हर महीने और वो प्रायः जाते हैं, विभिन्न प्रदेशों में रैली करते हैं, सभा करते हैं, बड़े-बड़े मैदानों में रैली करते हैं। लेकिन कभी राहुल गांधी ने अपील नहीं की कि मेरी सभा में, मेरे कार्यक्रम में आप शामिल होइए। वो बिहार आ रहे हैं कल 7 तारीख को, और उसके लिए उन्होंने स्पेशल एक वीडियो संदेश जारी किया है। 50 सेकंड का वो है, और उन्होंने बिहार के युवकों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में शामिल होइए, मेरे साथ चलिए। तो बिहार इतना स्पेशल क्यों? बिहार के लिए उन्होंने क्यों स्पेशल वीडियो संदेश जारी किया? मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि आखिर क्या बात है। और दूसरी बात कि उस वीडियो संदेश में क्या बातें हैं, क्या उन्होंने रखा है, क्या उनका जोर है। उन्होंने कहा कि व्हाइट टी शर्ट में आइए, तो क्यों व्हाइट टी शर्ट में आए? तो इन दो चीजों पर हम बात करना चाहते हैं। अगर आप पूछें कि बिहार के लिए क्यों स्पेशल वीडियो जारी किया और स्पेशल अपील कि आप मेरे कार्यक्रम में आइए, ऐसा बड़ा नेता कभी करते नहीं है। राहुल गांधी ने भी नहीं किया, ये पहली बार उन्होंने ऐसा किया है। तो आमतौर से लोग कहेंगे कि बिहार का बड़ा महत्व है, और बिहार में ही बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, और सूफियों की धरती रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का बड़ा योगदान रहा है, चंपारण का सत्याग्रह यही हुआ। लेकिन ये सब बातें तो हर प्रदेश की खासियत है। आप देखें बंगाल में, बंगाल का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई कम रोल है क्या? एक से एक क्रांतिकारी वहां हुए हैं। और पंजाब, पंजाब तो अलग है, वहां वहीं जालियांवाला बाग कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वहीं कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। तो किसका कम है? तमिलनाडु। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के हिंदुस्तान आए और पहला उन्होंने आश्रम बनाया अहमदाबाद में, तो उसमें 13 तमिल थे। 13 तमिल थे, तो सबसे ज्यादा तमिल ही थे गांधी जी के आश्रम में। तो किसी प्रदेश का रोल कम नहीं रहा है, और गुजरात के तो खुद गांधी जी थे। तो आखिर बिहार पर इतना जोर क्यों? तो मैं ये समझता हूं कि बिहार पर इतना जोर जो वो दे रहे हैं, वो यहाँ की जो एकदम समृद्ध अतीत है बिहार का, और इतिहास है, क्रांतिकारी इतिहास है, इसकी वजह से नहीं, बल्कि इतना जोर जो वो दे रहे हैं, इसकी वजह है कि उनका जो कार्यक्रम है, जो कन्हैया कुमार ने मुद्दा उठाया है, कांग्रेस ने उठाया है, राहुल गांधी के कहने से ही उठाया है, तो वो मुद्दा बहुत चुनौतीपूर्ण है। पलायन जो है, पलायन रोको नौकरी दो, ये यात्रा, पद यात्रा चल रही है। तो इस पद यात्रा में पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है। पलायन जो है बिहार में गहरे जड़ जमाए हुए है। लंबे समय से यहां से लोग पलायन करते हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, छोटे छोटे काम के लिए लोग जाते हैं, लोग पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो बहुत जड़ जमाए हुए है समस्या। इसके बाद शिक्षा का विकास, पेपर लीक और इस तरह के मुद्दे हैं। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, ये सब मुद्दा है। लेकिन पलायन, इस पर फोकस है। पलायन एकदम बहुत बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस यहां बहुत कमजोर है। बिहार में कमजोर है, उसका संगठन कमजोर है, पार्टी कमजोर है, यहां पर उसका समर्थक भी अन्य दलों की तुलना में कम है। तो आप देखें कि ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। ये जो मुद्दा, ये जो पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं और पलायन को मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये आसान बात नहीं है। सिर्फ पलायन को भाषण में मुद्दा तो बहुत सारे लोग, 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं। हर लोग जब नेता भाषण देंगे तो पलायन रोकना है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो भाषण देना, कोई कार्यक्रम कर देना, एक पदयात्रा कर देना, ये तो आसान है, लेकिन उसको एक सचमुच का मुद्दा बना देना, एक बड़ा मुद्दा बना देना, उस मुद्दे पर पूरे बिहार को गोलबंद कर देना, पूरे युवकों को गोलबंद कर देना, ये एकदम से बहुत ही कठिन काम है, और कांग्रेस बहुत कमजोर है। तो ये जो चुनौतीपूर्ण काम है, ये इसको करने के लिए ही ये महत्व समझ के राहुल गांधी ने ये अपील जारी की है। वो जानते हैं कि कठिन लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की है। तो इस लड़ाई को सफल करने के लिए राहुल गांधी स्पेशल जोर बिहार पर दे रहे हैं, और कठिन चीजों को शायद करने में राहुल गांधी को आनंद आता होगा। तो हमेशा चुनौतियों से, तो वो एक बहुत कठिन चुनौती अब खुद उन्होंने ली है, किसी ने कहा नहीं,
उन्होंने खुद चुनौती ली है और उसको पूरा करने का ये जज्बा, मैं समझता हूं कि ये है। राहुल गांधी चाहते हैं कि युवा आए और बड़ी संख्या में आए और बड़ा मुद्दा बने, इसीलिए वो खुद अपील कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ के अपील कर रहे हैं। उनको लगा कि ये प्रदेश की इकाई से ही नहीं होगा, बल्कि जितनी बड़ी लड़ाई है, जितना बड़ा मुद्दा वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो खुद अपील कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और मेरे कार्यक्रम में शामिल होइए। तो बड़े नेता का जो अहंकार होता है वो तोड़ के राहुल गांधी ने वो अपील जारी की है कि मेरे कार्यक्रम में आप शामिल होइए। पहली बात। दूसरी बात कि उस वीडियो में है क्या? उस वीडियो के सुने 50 सेकंड के वीडियो को 2 भाग में मैं बांटता हूं। पहले भाग में उन्होंने कहा है कि मैं वहां आ रहा हूं और वो पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा है और पेपर लीक हो रहा है और नौकरियां, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, ये जो इशू है इसको हम उठाना चाहते हैं और व्हाइट टी शर्ट में आइए, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने व्हाइट टी शर्ट के बाद कहा कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे, बिहार के नौजवानों का इमोशन देखे, बिहार के नौजवानों के मुद्दे से परिचित हो और वहां की सरकार यानी नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो नौकरी का दरवाजा खोले, रोजगार के अवसर पैदा करे। तो ये है पहला पक्ष भाषण का पहला भाग। दूसरे भाग में वो कहते हैं कि व्हाइट टी शर्ट पहन के आप आइए और हम चाहते हैं कि आपके भीतर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम एकदम ऊर्जा का विस्फोट करना चाहते हैं, ऊर्जा को हम खोलना चाहते हैं। आपकी जो ताकत है, जो दबी हुई है, जो बंद है, जो निराशा में डूबी हुई है, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा को खोलना चाहते हैं और खोल करके हम जो है वो नया बिहार बनाना चाहते हैं। तो ये नया बिहार बनाना एक सिर्फ चुनाव तक की बात नहीं है, एक बड़े मुहिम की शुरुआत वो करना चाहते हैं। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने स्पेशल वीडियो बिहार के नौजवानों के नाम जारी किया। वो शुरू में ही कहते हैं कि ये बिहार के युवकों के लिए ये वीडियो संदेश है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी लड़ाई में राहुल गांधी उतर रहे हैं और वो 3 महीने में तीसरी बार कल वो पटना पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं। कल वो बेगूसराय में वो पलायन यात्रा में खुद पैदल चलेंगे, उसके बाद वो पटना आएंगे और पटना में संविधान रक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनके संगठन के साथियों के साथ, बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।